हमारा जो प्राण है वह मुख्य है और नाम अगर प्राणों में बस जाए तो समझ लो सब कुछ प्राप्त हो गया। तो हम जो बताने जा रहे हैं हमारे संतों ने ऐसा बताया है, समझाया है और किया भी है। और ब्रह्म मुहूर्त में करने से तो आप सब जानते ही हैं कि बहुत अत्यधिक लाभ होता है, क्योंकि 24 घंटे में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। उसको निकलवाने की आवश्यकता नहीं। शुद्ध वातावरण होता है, भगवान की शक्तियाँ विचरण करती हैं और शांत वातावरण होता है और मन को एकाग्र करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ब्रह्म मुहूर्त के अलावा अगर आप मन को किसी भी साधना के द्वारा और एकाग्र करना चाहें तो वह जल्दी से होता नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वास्तव में वह बहुत ही शीघ्र एकाग्र हो जाता है और मन के शीघ्र एकाग्र होने से सभी समस्याएं सफल हो जाती हैं। जो चाहते हैं वह प्राप्त भी हो जाता है। तो बंधुओं, जो हमारे संतों ने समझाया है कि यह सुनने से नाम प्राण में बस जाएगा। क्या सुनने से? देखिए, वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं हमारे अंदर। वैसे सुनने के लिए तो सत्संग भी हैं, भजन भी हैं, कीर्तन भी हैं। यह भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत अधिक हैं। और भजन भी सुनने चाहिए, कीर्तन भी, सत्संग भी। लेकिन हमारे अंदर परमात्मा ने एक ऐसी चीज़ दे रखी है सुनने के लिए जो 24 घंटे लगातार और वह होती ही रहती है। वह है हमारे अंदर की आवाज़। उसको परमात्मा की आवाज़ भी कहा जा सकता है। उसका नाम हमारे संतों ने अनहद नाद दिया है। तो अनहद नाद को सुनता है संत सुजान। तो जो सर्वश्रेष्ठ संत होते हैं वह अनहद नाद को सुनते हैं और अनहद नाद को सुन सुन करके वह जो नाम है, जो आदि है, जो अनादि है, जो सत्य है, जो अखंड है, वह वास्तव में हमारे प्राणों में बस जाता है। क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है कि अगर उसको ध्यान से सुन लिया, एकाग्रचित होकर के सुन लिया, तो वह जो नाम है वह वास्तव में ही उन प्राणों में बस जाता है जो प्राण हमारे शरीर को चला रहे हैं, जिससे हम स्वयं भी चल रहे हैं, जिससे हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब काम कर रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे संत हमें समझाते हैं तो हम उस चीज़ को समझें और अपने जीवन में उतारें। तो ब्रह्म मुहूर्त में जितना भी हो सके आपसे 10-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी आपसे हो सके आप इस अनंत नाद को बैठ कर के सुने। और बैठ कर के आप या तो सिद्धासन लगा लें या पद्मासन लगा लें, जैसा भी आपको सुविधा हो। और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और इसको नित्य प्रति आप सुनेंगे तो वास्तव में ही वह नाम जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, वह प्राणों में बस जाएगा। और एक बार वह बस जाएगा तो समझ लो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उसी से प्राप्त होगा। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, जाप मरे अजपा मरे अनधू मर जाए और सुरती समावे शब्द में ताको काल न खाए। तो वह जो नाम हमारे प्राणों में बस जाएगा तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के उस अनंतनाद को दोनों कानों से सुने। वैसे तो उसे सीधे कान से सुना जाता है, लेकिन पहले पहले आप दोनों कानों में उंगली डाल करके बंद करके नए साधकों के लिए है ये अभ्यास करें तो आपको सुनाई देगा। क्योंकि साधकों को तो जब अभ्यास हो जाता है तो बिना उंगली के ही वह सुनने लग जाता है। तो इस अनहद नाद को, इस शब्द को आप दोनों कानों को बंद करके और एकांत स्थान में बैठ करके और नित्य प्रति सुने तो वास्तव में ही आपको वह प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। और आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। तो आप
आशा करते हैं इस काम को जरूर करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।